पिछले कई सालों से ईडब्ल्यूएस में जिन बच्चों का दाखिला होता है उसके लिए दिल्ली सरकार अपने यहाँ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कराती है और वही लॉटरी निकालती है। पहली लिस्ट में ही वो दाखिले पूरे हो जाते हैं। इनको एक्चुअल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। जो जनरल बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं वही स्कूल इन सबको प्रोवाइड करेगा। इनको बुक्स भी देगा, इनको ड्रेस भी देगा, इनको फीस भी इनसे नहीं लेगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर आरक्षित सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी पहली लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। तो इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरसी जैन सर। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है punjabkesari.com में। जी मैम, शुक्रिया। सर मेरा आपसे ये सवाल है, जो ये आरक्षित सीटें हैं सर, ये किन कैटेगरी के बच्चों के लिए आरक्षित की जाती हैं? 2009 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जब आया था तो उसमें केंद्र सरकार ने प्रोविजन रखा था कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया में मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन सब में 25% सीटें आपकी एंट्री लेवल पे उन गरीब बच्चों के लिए आपने रिजर्व रखना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और उस 25% में ही 3% सीटें वो हैं जो CWSN बच्चों के लिए हैं, अर्थात जो बच्चे हैंडीकैप या किसी भी रूप से मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। 3% उन बच्चों के लिए रिजर्व है, 25% भी, तभी मिला के 25% सीटें बनती हैं। तो उसके लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसका जब ये क्राइटेरिया लाया गया तो उस समय 1 लाख रुपए पारिवारिक इनकम रखी गई थी, जबकि आज को 14 साल हो गया तो ये बढ़नी चाहिए। तो 1 लाख रुपए जिस परिवार की पारिवारिक इनकम है, उसमें माँ बाप भाई बहन जो अनमैरिड है उनकी इनकम को मिला के 1 लाख रुपए जिनकी इनकम है वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट जो है ना एसडीएम के यहाँ से बनवाना पड़ता है, वही इसके लिए वैलिड है। और अगर आप SC ST हैं तो उसके लिए आपकी इनकम के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसके लिए खाली आप जो हैं आपको उसका सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। सर अब पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है तो इसका क्या जो है प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से जो है बच्चे इस पर दाखिला ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबमिट करने की आवश्यकता है? देखिए, पिछले कई सालों से ईडब्ल्यूएस में जिन बच्चों का दाखिला होता है उसके लिए दिल्ली सरकार अपने यहाँ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कराती है और वही लॉटरी निकालती है। और उसमें जब बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, बच्चों के पेरेंट्स उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो अपने आसपास का जो नज़दीकी स्कूल होता है उसका वो नाम भरते हैं प्रेफरेंस के हिसाब से। उसी के हिसाब से गवर्नमेंट जब लिस्ट निकालती है तो उनमें उन बच्चों के नाम भेजती है ऑनलाइन। अब ये बच्चों की जो लिस्ट है वो उसके पोर्टल पे भी पड़ी होती है और पेरेंट्स को व्यक्तिगत रूप से भी कहा जाता है। जैसे ही लिस्ट इशू होती है तो उसके बाद पेरेंट्स स्कूल में जाता है, जाकर के वो लिस्ट अपनी दिखाता है कि मेरा आपके यहाँ स्कूल में नाम आया हुआ है, और उसके बाद वो उसमें दाखिले के लिए कहता है, जिसके लिए उसको एक तो आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा दिल्ली का रहने वाला होना चाहिए बच्चा, तीसरा है कि उसका रेजिडेंस का प्रूफ जो उसने भरा है वही होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से प्रेफरेंस दिया जाता है। साथ ही उसका राशन कार्ड होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका दाखिले के समय आवश्यकता होती है और वो अगर होती है तभी वो बच्चों को दाखिला दिया जाता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम है, आधार कार्ड होना चाहिए, अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम है तो स्कूल उनको उसको दाखिला देने से मना कर सकता है। इसलिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ईडब्ल्यूएस में दाखिला कराना चाहते हैं वो लगभग बहुत समय पहले ही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और वो सर्टिफिकेट 6 महीने तक वैलिड होता है। सर इसका कोई टाइम पीरियड तक, मतलब इतनी डेट तक आप दाखिला करवा सकते हैं, कोई टाइम पीरियड है इसका? टाइम पीरियड एक है, जैसे अभी 28 तारीख दे रखे तो 28 तारीख तक पहली लिस्ट पे आपको दाखिला करा लेना है। और अगर उसके बाद कोई आपके सर्टिफिकेट में कमी रह जाती है या आप दाखिला नहीं ले पाते हैं, आप किसी कारण से दिल्ली से बाहर होते हैं, तो फिर उसके बाद आपका इस लिस्ट से नाम खत्म हो जाता है। दोबारा जो लिस्ट निकलेगी उसमें भी आपके बच्चे का नाम नहीं आएगा। एक बार में ही एक पेरेंट्स को मौका मिलता है। अब जिन स्कूलों में सीटें खाली रह जाएंगी सरकार फिर उनसे पूछती भी आपके यहाँ अगर कोई सीटें खाली होगी तो फिर उनका दूसरी लिस्ट निकालती है और दूसरी लिस्ट में नए बच्चों के नाम देती है। अगर उसमें भी कुछ सीटें खाली रह जाती है तो सरकार फिर स्कूलों से पूछती है, फिर तीसरी लिस्ट भी निकालती है। कई बार तो ये देखा गया है कि 4-4, 5-5 लिस्ट भी निकलती रहती है और कई बार ये देखा है कि बहुत सारे बड़े स्कूलों में पहली लिस्ट में ही वो दाखिले पूरे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन
पेरेंट्स का नाम आए, वो सबसे पहले इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि हमारे मनपसंद स्कूल में दाखिला आया है, नहीं आया। जहाँ पे भी उनका दाखिला आया, पहले उन्हें वहाँ पे उसका एडमिशन ले लेना चाहिए। सर, ये पहली लिस्ट जो है जारी की जा चुकी है। अब दूसरी लिस्ट कब जारी की जाएगी? इसका कोई ऐसा नहीं है, अगर इसी में पूरे या तो दूसरी लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, नहीं तो उसके हफ्ते 10 दिन के बाद दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाती है। वैसे तो ये प्रोसेस अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर इस बार पता नहीं क्यों दिल्ली सरकार की तरफ से इसको लेट जारी किया गया। अदरवाइज तो 31 मार्च तक ये प्रोसेस लगभग पूरा हो जाता है। सर, जैसे कि ये जो बच्चे हैं जब स्कूलों में दाखिला लेने जाएँगे तो इनको क्या-क्या चीज़ें दी जाएँगी, क्या-क्या सुविधाएँ दी जाएँगी? इनको एक्चुअल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। जो जनरल बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वही स्कूल इन सबको प्रोवाइड करेगा। इनको बुक्स भी देगा, इनको ड्रेस भी देगा, इनको फीस भी इनसे नहीं लेगा और किसी भी प्रकार का शुल्क इनसे नहीं लेगा। ऐसा जूते जुराब भी इनको देगा। ऐसा प्रोविजन है कि वो सारी चीज़ें जो जनरल बच्चे को स्कूल में चाहिए, वो सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड की जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ आरसी जैन सर, जिन्होंने हमको बताया कि ये जो बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे 28 जून तक अपने स्कूलों में जाकर अपना दाखिला करवा सकते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं तनवीर कौर, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।